ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है और बेसिक कोर्स में हम टॉपिक समझ रहे हैं गीता का भगवान कौन, और इसका उत्तर भी हमने प्रूफ के साथ समझा है। परमपिता शिव ही महादेव शंकर के द्वारा गीता का भगवान बनते हैं और परमपिता का एक व्यापी स्वरूप भी महादेव शंकर ही है। इस टॉपिक पर हमने पिछले हफ्ते इस बात को समझा था, जैसे कि मनुष्य सृष्टि का जो बीज है वो बीज अविनाशी है और वो अविनाशी बीज किस तरह से महादेव शंकर है, उनके द्वारा ही अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ये सारा संसार विस्तार को पाता है। सारी सृष्टि उनके स्नेह के धागे में बंध जाती है। इसीलिए शालिग्रामों को बंधन और शिवलिंग को निर्बंधन दिखाया जाता है। और ऐसे अविनाशी लोक महेश्वरम को, जो कि अजन्मा अनादि है, उनको जानने वाला समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस टॉपिक में आगे हम इस बात को समझे हैं, पुराने जो भी ग्रंथ है, शास्त्र है, रचनाएं हैं, उनमें सबसे पुरातन है वेद। तो वेदों में भगवान के रूप में रुद्र की ही वंदना की हुई है। जैसे कि जो वेदों में उल्लेख आया हुआ है, ओम नमो भगवते रुद्राय की तरह। तो वेदों में जिस तरह रुद्र को भगवान माना गया है और वेदों से भी पुराने हैं, जो पुराना शास्त्र है सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता, तो जरूर भगवत गीता का रचयिता अर्थात गीता का भगवान भी रुद्र अर्थात महादेव के लिए ही रुद्र शब्द भी उपयोग किया जाता है। तो इस अनुसार परमपिता शिव शंकर के द्वारा जब सगुण रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, तो वही रुद्र भगवान ही गीता का ज्ञानदाता भी है। और इसी अनुसार जैसे कि इस ज्ञान का आरंभ जो है वो भी अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही होता है। अब जब गीता का ज्ञानदाता रुद्र अर्थात शंकर है, तो फिर भगवत गीता में बहुत सी जगह पर श्री कृष्ण का नाम आया हुआ है। अगर गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण नहीं है, तो फिर भगवत गीता में श्री कृष्ण का नाम क्यों आया? इस बात को हम समझ रहे थे। वास्तव में जहां भी गीता में श्री कृष्ण का नाम आया हुआ है, तो वो कोई व्यक्तिवाचक नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता जो है वो एक कविता है, और जैसे कि हम जानते हैं कविता में जो भाषा होती है वो अलंकारिक भाषा होती है। इस अनुसार जहां कहीं भी कृष्ण शब्द आया हुआ है, तो वो वास्तव में गुणवाचक नाम है। अर्थात कृष्ण ये शब्द का अर्थ ही है आकर्षित करने वाला, और आकर्षित करने वाला स्वरूप। इस अनुसार हम इस बात को समझे हैं कि एक महादेव ही है, जो जैसे कि पहले भी हमने समझा कि वो पक्षपाती नहीं है, सबके प्रति समान भाव वाले हैं।
तो जैसे कि हम इन बातों को समझे हैं कि समस्त संसार, समस्त भूत प्राणी, देव, असुर, कोई भी वर्ग के हो, सभी के लिए इष्ट माने जाते हैं। तो इस अनुसार कृष्ण अर्थात आकर्षण करने वाला तो सभी के इष्ट माने जाते हैं, अर्थात ही सबके आकर्षण का स्थान भी वो है, क्योंकि वो किसी के भी प्रति पक्षपात नहीं करते, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। अभी इसी टॉपिक को कि कृष्ण शब्द जहाँ गीता में आया हुआ है, तो उसका कारण आज के क्लास में भी हम आगे समझते हैं कि और ऐसी क्या बातें हैं जो ये प्रमाण मिलते हैं कि महादेव किस तरह से सबके आकर्षण का स्थान है। अब जैसे कि हमने ये बात समझी कि जितने भी समस्त संसार के प्राणी हैं, सबके, देवता हो, असुर हो, सारे मनुष्य हो, उन सबके आकर्षण का स्थान महादेव ही है। ठीक इसी प्रकार से महादेव शंकर को शास्त्रों में समस्त सन्यासियों के जीवन को आकर्षित करने का प्रेरणा स्रोत भी माना हुआ है। इसके अलावा जैसे कि महादेव का जो जीवन चरित्र है वो बिल्कुल ही वैराग्य की धारणा वाला है, और सन्यासी भी जिस तरह से वैरागी होते हैं, तो इस कारण से उनके लिए वो आकर्षण का स्थान है। और गृहस्थ धर्म का प्रतीक के रूप में भी यदि देखें तो महादेव ही सबसे अच्छा उदाहरण है। जैसे कि उनका समस्त परिवार, पार्वती, दोनों पुत्र गणेश, कार्तिकेय, नंदी जैसे प्यारे भक्त और अन्य जो भी रुद्रगण है, तो ऐसा उनका जो परिवार दिखने में आता है, तो वो भी गृहस्थ धर्म के संचालक के रूप में प्रवृत्ति मार्ग के लिए भी सर्वश्रेष्ठ आकर्षण माना गया है। प्रवृत्ति का अच्छा उदाहरण के रूप में महादेव का जो चित्र दिखाया जाता है शास्त्रों में, अर्धनारीश्वर का। तो इस तरह से ये जो गृहस्थ धर्म के प्रतीक के लिए भी महादेव एक अच्छा उदाहरण है और वो सर्वश्रेष्ठ आकर्षण माने गए। लेकिन इसकी तुलना में यदि जो माना जाता है कि श्री कृष्ण जो गीता में उल्लेखित नाम है वो कोई व्यक्ति सूचक का नाम है, यदि ऐसे समझा जाए, तो फिर श्री कृष्ण के लिए तो ऐसा आकर्षण सन्यासियों में देखने में नहीं आता है, और न ही असुरों का आकर्षण श्री कृष्ण के प्रति दिखने में आता है। तो यहाँ पर व्यक्ति सूचक के रूप में, व्यक्तिवाचक के रूप में श्री कृष्ण शब्द यूज नहीं किया है, बल्कि जो गुण महादेव में भरे हुए हैं आकर्षित करने के, जो उनका प्रैक्टिकल जीवन चरित्र है, उस अनुसार ही महादेव के लिए ये शब्द प्रयोग किए गए हैं। अब इसी तरह से श्री कृष्ण को लेकर अर्जुन का मन में जो भ्रम था, 11वें अध्याय में आए हुए एक दृष्टांत के साथ हम इस बात को समझने का और प्रयास करते हैं। क्योंकि 11वें अध्याय के पहले जहाँ विश्व रूप दर्शन में, 11वें अध्याय में जहाँ विराट रूप का दर्शन अर्जुन को कराया है, उसके पहले तक अर्जुन भी यही समझ रहे थे कि वास्तव में वो जिन्हें देख रहे हैं वो कृष्ण ही विराट रूप में भी है। लेकिन विश्व रूप दर्शन में, विराट रूप दर्शन में जो दिखने में आया है वो कुछ और ही है। तो इसी बात का उदाहरण हम एक कृष्ण नाम जो है वो वास्तव में व्यक्ति के लिए नहीं,
बल्कि गुणवाचक के रूप में है। इसे समझने के लिए इस उदाहरण से और मदद मिलेगी। अब परमपिता परमात्मा का विश्व रूप का दर्शन करते हुए जब अर्जुन भयभीत हुए, जब विराट रूप अचानक अर्जुन को साक्षात्कार के रूप में दिखाया, जो कि हम इसके पहले भी समझे हैं कि दिव्य दृष्टि अर्थात बुद्धि का तीसरा नेत्र ज्ञान देकर के, यहाँ पर जो शास्त्रों में वर्णित है कि विश्व रूप दर्शन अर्जुन को कराया, तो वो भयंकर रूप देख करके अर्जुन भयभीत हुए और वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो विराट स्वरूप कौन है। तो इसीलिए ही अर्जुन ने भयभीत स्वर में हाथ जोड़ते हुए परमपिता परमात्मा की स्तुति कर उन्हें जानने की जिज्ञासा से पूछा। तो जो बात पूछी हुई है उसके लिए 11वें अध्याय में 31वां श्लोक है। अध्याय 11 का श्लोक नंबर 31 है। आख्यायी मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्ति। तो इसमें अर्जुन ने ये बात पूछी है कि विकराल रूप में प्रवृत्त आप कौन है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप अपना परिचय दीजिए। अब यहाँ पर यही बात समझने की है। अभी तक समस्त गीता के जो भी अध्यायों में कृष्ण या विष्णु के नाम से उल्लेख करते हुए अपनी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास अर्जुन कर रहे थे, तो उसी अर्जुन को वास्तविकता का बोध होते हुए यह स्पष्ट हो रहा था कि परमात्मा का स्वरूप श्री कृष्ण नहीं है बल्कि कोई और है। जैसे कि अर्जुन जो सामान्य बातें कर रहे थे, तो वो तो श्री कृष्ण को देख रहे थे। अब जब विराट रूप का दर्शन हुआ तो भयंकर रूप देख करके अर्जुन बहुत भयभीत हुए और वास्तविकता को जानने के लिए उन्होंने जो अभी श्लोक हमने पढ़ा 11वें अध्याय का 31वां, उस श्लोक में अर्जुन ने भगवान से बात पूछी है, विकराल रूप वाले आप कौन हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप अपना परिचय दीजिए। अब यदि अर्जुन वास्तविकता समझते तो अर्जुन ने ये प्रश्न क्यों पूछा? तो जरूर अर्जुन वास्तविकता को नहीं जान रहे थे, वो पहचान नहीं पाए और उलझ गए उस विराट रूप को देख करके। और अर्जुन के इस प्रश्न पर भगवान ने अपना परिचय देते हुए जो बात कही है, तो वो इसके अगले ही श्लोक में है। 11वें अध्याय के 32वें अध्याय 11 का श्लोक नंबर 32, इसमें भगवान ने अपने स्वरूप का परिचय दिया है। श्लोक है, श्री भगवान उवाच कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तु मिह प्रवृत्त ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधा। अर्थात इसमें जो उल्लेख आया हुआ है कालो अस्मि, अर्थात मैं काल हूँ। अब जहाँ पर मैं काल हूँ कहा हुआ है, तो हम सब जानते हैं कि कालों का महाकाल किन के लिए कहा हुआ है। भक्ति मार्गीय जितने भी वर्णन है, शास्त्रों में जो भी वर्णन है, उस हिसाब से महाकाल के रूप में महादेव शंकर का ही उग्र रूप माना जाता है। महाकाल अर्थात एक विनाशकारी रूप, और विनाशकारी देवता के रूप में केवल और केवल एक महादेव का ही गायन और मान्यता है। अब जब विराट रूप में अर्थात भगवान ने अपना वास्तविक रूप विश्व रूप दर्शन योग में
जो विराट रूप का दर्शन अर्जुन को कराया है, तो उसमें तो उन्हें महादेव दिखने में आए हैं। अब यहाँ पर ये बात स्पष्ट हो जाती है कि गीता ज्ञानदाता परम पिता शिव का एक व्यापी स्वरूप महादेव शंकर ही है, न कि श्री कृष्ण है। अभी इसी बात को और आगे हम समझते हैं, जिसमें हो सकता है केवल इस एक श्लोक से न स्पष्ट हो, तो क्योंकि गीता में और भी कई जगह पे इसी अध्याय में भी कृष्ण शब्द का उल्लेख आया हुआ है, तो उसे भी हम स्पष्ट समझते हैं कि वो शब्द का प्रयोग भी क्यों किया गया है। जैसे कि 41 और 42वें श्लोक में भी कृष्ण शब्द का प्रयोग हुआ है। अब जब परमात्मा अपने काल स्वरूप का परिचय दे देते हैं, अर्जुन ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए फिर ये जो श्लोक में शब्द उल्लेखित है 11वें अध्याय का 41वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 41 में जो उल्लेख है, इसमें इस तरह से है, प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति। अर्जुन अपनी भूल स्वीकार करते हुए उन्होंने क्षमा याचना की है, तब उन्होंने महाकाल का उल्लेख नहीं किया, बल्कि उन्होंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सकेती, तो भूल स्वीकार करते समय फिर से अर्जुन ने श्री कृष्ण का ही नाम लिया है। जैसे कि 42वें श्लोक में श्लोक नंबर 42 में यह उल्लेख आया हुआ है, तत्क्षामये त्वाम अहम अप्रमेयम। तो क्षामये अर्थात अर्जुन यहाँ पर क्षमा याचना कर रहे हैं, तो उस समय उन्होंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, इस प्रकार जो कुछ तिरस्कार पूर्वक कहा हो, उसके लिए जगत से न्यारे परमपिता परमात्मा आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ, इस तरह से उल्लेख किया है। तो यहाँ पर ये जो शब्द प्रयोग किया है, यहाँ भी ये बात स्पष्ट होती है कि वास्तव में अर्जुन समझ चुके थे, तो उन्होंने यहाँ जो शब्द प्रयोग किया है वो महादेव के लिए ही श्री कृष्ण समझकर संबोधित किया हुआ है। वो जो अव्यय परमात्मा का स्वरूप है, जो हम इसके पहले ही समझ चुके हैं कि महादेव ही है जो कभी क्षरित नहीं होते, अर्थात सारे क्षर प्राणियों की लिस्ट में होते हुए भी वो अक्षर बन जाते हैं, जिसके लिए गीता में ही उल्लेख है, अव्यय ईश्वर, अव्यय परमात्मा का श्रेष्ठतम स्वरूप बन जाते हैं। तो उन्हें ही अव्यय परमात्मा का स्वरूप महादेव शंकर को क्षर पुरुष श्री कृष्ण समझकर संबोधित करने के लिए अपने तिरस्कार पूर्वक कृत्य की आत्मग्लानि होने से अर्जुन ने एक क्षमा याचना की हुई है। अब बुद्धिमान नर कहे जाने वाले अर्जुन ने फिर से 17वें अध्याय के पहले श्लोक में कृष्ण शब्द परमात्मा के लिए ही संबोधित किया है। तो ये सारे जो भी उल्लेख है गीता में आए हुए हैं, तो इसके अनुसार ये बात स्पष्ट है कि कृष्ण शब्द जो है वो नामवाचक नहीं, अर्थात किसी व्यक्ति का नाम पुकारने हेतु नहीं, बल्कि गुणवाचक शब्द के रूप में प्रयोग किया हुआ है। तो आज की क्लास में हमने इस बात को स्पष्ट समझा है, जैसे कि गीता का ज्ञानदाता श्री कृष्ण नहीं है। अब जब श्री कृष्ण नहीं है, तो फिर भगवत गीता में कई सारी जगह पे कृष्ण शब्द का उल्लेख क्यों आया हुआ है?
तो इस बात को हमने समझा, जैसे कि कृष्ण शब्द जो है भगवत गीता एक काव्य की तरह है, इसीलिए भगवत गीता में ये शब्द अलंकारिक भाषा के रूप में उपयोग किए गए हैं। तो इस अनुसार कृष्ण शब्द जो है वो गुणवाचक शब्द है, कृष्ण अर्थात आकर्षण करने वाला। और यहाँ पर जो गीता ज्ञानदाता है, परमपिता शिव, जो सगुण रूप में महादेव शंकर के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, तो वास्तव में वो सबके लिए आकर्षण का स्थान बनते हैं। वो किस तरह ये भी हमने समझा। समोहम सर्वभूतेषु, अर्थात महादेव किसी को न द्वेष की दृष्टि से देखते, न किसी को स्नेह की दृष्टि से। उनके लिए सब बराबर है। तो असुर, देवता, सारे भूत प्राणी, सबके लिए ही वो इष्ट देव माने जाते हैं। इसके अलावा जैसे आज के क्लास में हमने इसी बात को समझा कि वैराग्य के स्वरूप के रूप में सन्यासियों का आकर्षण स्थान भी महादेव है। शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। और इसी तरह से गृहस्थ धर्म का प्रतीक के रूप में एक अच्छा उदाहरण आकर्षण में स्थान के रूप में भी महादेव ही दिखने में आते हैं। जो उनका परिवार, पार्वती, दो बच्चे गणेश, कार्तिकेय, नंदी, अन्य रुद्रगण, ऐसा जो उनका परिवार दिखने में आता है। तो इस अनुसार सन्यासी और गृहस्थी दोनों के लिए भी महादेव आकर्षण का स्थान है। लेकिन श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण के प्रति यदि वो नामवाचक शब्द के रूप में हम देखें, तो ऐसा आकर्षण वाला व्यक्तित्व श्री कृष्ण नहीं है, क्योंकि सन्यासियों में भी कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं दिखने में आता है, और न ही असुरों का। इसके अलावा हमने एक उदाहरण समझा, अर्जुन जैसे कि भगवत गीता में यही समझ रहे थे कि उनसे जो बात कर रहे हैं, तो विराट रूप के दर्शन में भी उनको श्री कृष्ण का ही रूप दिखाई देगा। लेकिन जब विराट रूप का दर्शन हुआ तो अर्जुन ने पूछा, क्योंकि इतना भयंकर रूप था वो, कि भयभीत होकर के अर्जुन ने पूछा कि आप अपना परिचय दीजिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप कौन है। तो उसके लिए भगवान ने 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में उल्लेख जो उत्तर दिया है अर्जुन को, कालो अस्मि, अर्थात मैं काल हूँ, और महाकाल के रूप में वास्तव में गायन महादेव शंकर का है, न कि श्री कृष्ण का। तो इससे भी ये बात स्पष्ट होती है। और इसके अलावा इसी अध्याय में आगे अर्जुन ने भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचाना था, इसलिए अर्जुन ने क्षमा याचना के लिए फिर से श्री कृष्ण के रूप में जो उल्लेख किया हुआ है कि उन्हें इस बात का खेद हो रहा था, दुख हो रहा था कि वो वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं पाए, इसीलिए अर्जुन ने यही शब्द प्रयोग किया, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, आपको जो कुछ भी तिरस्कार पूर्वक कहा हो, तो उसके लिए जगत से न्यारे है परमपिता परमात्मा, आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ। तो इस समय भी अर्जुन को इस बात के लिए जो आत्मग्लानि हुई है, वो इस कारण से क्योंकि अव्यय परमात्मा स्वरूप महादेव शंकर को क्षर पुरुष अर्थात श्री कृष्ण समझकर संबोधित करने के कारण उन्हें आत्मग्लानि हो रही थी। तो इसीलिए अर्जुन ने क्षमा याचना की है। तो ये सारे उदाहरणों से हमने इस बात को समझा है कि वास्तव में गीता में कृष्ण शब्द का प्रयोग ये गुणवाचक शब्द है, न कि व्यक्ति के लिए नामवाचक के रूप में प्रयोग किया है। ये तो गीता के भगवान का टॉपिक हो गया आज के क्लास का। और अभी आगे है रिवीजन।
रिवीजन में सर्व आत्माओं का पिता एक है। इस टॉपिक को हम शुरुआत से समझ रहे थे। तीन लोग के चित्र में जैसे कि सबसे अंतिम लेसन यही हमने समझा कि वास्तव में सृष्टि चक्र के चित्र में या शास्त्रों में जो गाया हुआ है मनुष्य जन्म दुर्लभ है, वो कौन सा है? तो पुरुषोत्तम संगम युग का। क्योंकि पुरुषोत्तम संगम युग में स्वयं भगवान इस सृष्टि पर आकर के सब मनुष्य आत्माओं को कलयुगी सृष्टि से सतयुग में नई दुनिया में ले जाते हैं, और उसके लिए मनुष्यों को अपने जीवन में परिवर्तन करना होता है। तो गीता ज्ञान और सहज राजयोग के द्वारा ये परिवर्तन होता है और सारे शुद्र मनुष्य देवता बनते हैं, सृष्टि परिवर्तित होती है। अब इस तरह से अपने जीवन को अनेक जन्मों का परिवर्तन करने के लिए, अपना भाग्य नून करने के लिए भगवान से मिलना, भगवान को देखना, उन्हें यथार्थ रीति याद करना जरूरी है। और इसी बात के लिए ही भगवान को पहचानेंगे तभी तो याद करेंगे। तो भगवान का परिचय क्या है उसे हम समझ रहे थे। अब इसमें भक्ति मार्ग में तो यदि कोई भी जिज्ञासु उनसे पूछा जाए कि क्या आप भगवान को जानते हैं, तो इसमें तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना के अनुसार सभी जिस भाव से, जिस रूप से वो ईश्वर को मानते हैं उसी रूप को बताएंगे। इसमें भगवान के बारे में दुनिया में अनेकों मान्यताएं हैं, और इससे ये बात स्पष्ट होती है कि आज की दुनिया में कोई भी कलयुग अंत में भगवान को कोई भी यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। क्योंकि अगर जानते तो फिर आज की दुनिया में लोग दुखी नहीं होते। दूसरा उदाहरण हमने इस टॉपिक पे समझा था, जैसे कि कोई अरबपति का बच्चा है, उसका अगर अपने पिता से कनेक्शन है तो कभी वो रास्ते में भीख नहीं मांगेगा। ठीक इसी प्रकार सुख शांति के दाता भगवान को यदि हम सही रीति से पहचानते तो फिर हम कभी भी दुखी नहीं होते। तो इस अनुसार भगवान से कनेक्शन नहीं है तभी आज की दुनिया दुखी है। और कनेक्शन नहीं है इसका कारण भगवान को जानते नहीं है। जानते नहीं है इसके प्रूफ क्या है? अनेकों अवतार माने गए, अनेकों रूप माने गए, अनेक समय पर भगवान की मान्यता शास्त्रों में उल्लेखित है। दूसरी बात, कहीं कन कन में भगवान माना, कहीं मंदिरों में भगवान माना, कहीं गुरुद्वारे में, कहीं मस्जिद में भगवान को माना। कई भगवान को ढूंढने के लिए तीर्थ यात्राओं में भटकते हैं, तो कहीं कोई गुरु साधु सन्यासियों के पास भटकते हैं। यदि भगवान को जानते तो उनको ठिकाना मिल जाता, और इस तरह से दर दर ठोकरे खाने की, भटकने की किसी मनुष्य को आवश्यकता ही नहीं होती। तो इस विषय में काफी सारे प्रूफ्स हमने अभी तक समझे हैं, जिससे ये बात स्पष्ट होती है कि भगवान को आज की दुनिया में कोई भी नहीं जानता है। अब भगवान के बारे में ये जो अनेकों प्रकार की मान्यताएं निर्माण हुई है, उसका कारण क्या है? तो इन अनेक मान्यताओं का कारण वो भी हमने समझा। चारों युगों से प्रसारित होते होते मनुष्य आत्माएं विकारी बन जाती है, और विकारी मनुष्यों ने जो शास्त्र लिखे उसमें मिक्सचैरिटी हुई, भूसा भर गया, यथार्थता छुप गई। इसीलिए ही शास्त्रों में फिर इंटरप्रिटेशन भी होने लगे। क्योंकि भगवान, जैसे भगवत गीता है जो भगवान उवाच कही जाती है, तो उस भगवत गीता में भी मनुष्यों ने अपनी जो टीकाएं बना करके सच्चाई जो है गीता की वो छुप गई, दूर हो गई। ऐसे ही बाकी शास्त्रों में भी जब सर्व शास्त्र शिरोमणि
भगवत गीता में ही मिक्सचरिटी हुई तो और शास्त्र जो उसके बाल बच्चे हैं उनका क्या हाल होगा। तो अनेकों प्रकार की मनमत की मिक्सचरिटी होने के कारण भगवान के प्रति अनेकों मान्यताएं निर्माण हुई। ये तो हो गया अनेक मान्यताओं के निर्माण होने का कारण, शास्त्रों में मिक्सचरिटी, विकारी बुद्धि और उसके कारण ही पतन। अब फिर इसका नुकसान भी ये हुआ, एक तो सृष्टि का पतन हुआ, भगवान से सब दूर होकर के दुखी हो गए, दुर्गति हो गई, निर्धन के हो गए, आर्फन बन गए। ये हो गया भगवान को न जानने के कारण या भगवान के बारे में जो अनेक मान्यताएं हैं उनका प्रभाव या नुकसान। अब इसके अलावा आज की क्लास में हम समझते हैं, जैसे कि भगवत गीता का श्लोक हमने पिछले क्लास में समझा था, वेद जो है शास्त्रों में मिक्सचरिटी हुई है, इसका प्रूफ भगवत गीता में ही उल्लेखित है। त्रैगुण्य विषया वेदा, अर्थात वेद भी 3 गुणों के विषयों वाले हैं। और व्यवसायत्मिका बुद्धि, इसके अनुसार बहुशाखा अनंताश्च, अर्थात अनेक शाखाओं की अनेक मतें हो गई और इन अनेक मतों के कारण आज सब भटकने लगे और भगवान से वंचित हो गए। अब इसके अलावा भी भगवत गीता में ही और ऐसे उल्लेख आए हुए हैं कि ऋषि मुनि, साधु सन्यासी, जो कि भगवान से मिलाने का मीडिया मध्यस्थ स्थान माना जाता है, तो ऋषि मुनि साधु सन्यासी भी भगवान को नहीं जानते हैं। तो इसके बारे में आज हम कुछ उदाहरण समझते हैं कि वास्तव में भगवान को कोई भी नहीं जानते है। इसमें एक पॉइंट है ऑडियो का, ऑडियो नंबर 256, ऑडियो नंबर 256। पाप और रचना को दुनिया में कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि सब नेति नेति कहकर गए। नेति नेति माना हम इसके अंत को नहीं पा सकते, तो इसीलिए कईयों ने भगवान को नेति नेति बेअंत कह दिया। इसी के बारे में भगवत गीता में भी इस बात को बताया हुआ है। कई बार भक्तों के मन में गलत फहमी रहती है। कई ऐसे लोग हैं आज जो वैरायटी सत्संग दुनिया में चल रहे हैं, तो मनुष्यों को ही भगवान का रूप माना जाता है। ऐसे जो साधु सन्यासी है उन्हें भी भगवान का रूप माना जाता है। लेकिन वास्तव में भगवत गीता में इस बात को स्पष्ट किया है कि भगवान को कोई भी नहीं जानते हैं। ये 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। न मे विदु सुरगणाः प्रभवं न महर्षय अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। तो इस श्लोक में ये बात स्पष्ट की है कि मेरे प्रकृष्ट जन्म को न देवगण न महर्षियों ने जाना है, क्योंकि देवताओं और महर्षियों का सब प्रकार से आदिकालीन आदिश्वर मैं हूँ। तो कोई पिता का परिचय बच्चे कैसे दे सकते हैं, क्योंकि ऋषि महर्षियों देवताओं का भी आदिकालीन आदिश्वर भगवान है। और इसीलिए भगवान के यथार्थ स्वरूप को न जान पाने के कारण कोई उनका परिचय भी नहीं देते। अब प्रश्न उठता है कि क्या कारण है जिस कारण से कोई भी मनुष्य भगवान का परिचय नहीं दे सकते। बहुत से ऋषि मुनि हैं, सालों साल ऐसे अपनी जिंदगी बिता देते हैं तपस्याओं में, गुफाओं में, ऐसे ऐसी कड़ी तपस्याएं करते हैं। तो फिर ऐसे कड़ी तपस्या वाले भी भगवान का परिचय क्यों नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए बताया हुआ है कि वास्तव में मनुष्य आत्माएं जो है वो जन्म मरण के चक्र में आने के लिए बंधी हुई है और इसी के कारण से वो अपने बातों को, पूर्व जन्म की बातों को ही भूल जाती है। यहाँ पॉइंट लिया हुआ है VCD का 1382, VCD नंबर 1382। इस दुनिया में
और सब आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली है। तो चक्र में आने के कारण वो अपने पूर्व जन्म को भूल जाती है। उन्हें कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं होता है। भूलने के कारण बाप को भी भूल जाती है। अर्थात जब अपने पूर्व जन्मों को ही भूल जाते हैं, ये तो एक सर्वसामान्य उदाहरण है। आज मनुष्य इस प्रकृति से इतने आसक्त हो जाते हैं और इन प्रकृतिगत 3 गुणों में आने के कारण मनुष्य आत्माएं भूलने के संस्कार वाली बन जाती है। जब अपने इस एक जन्म की ही पूरी बातें मनुष्य याद नहीं रख पाता, तो पूर्व जन्म तो याद आता ही नहीं, और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं हो पाता, तो बाप को भी भगवान को भी भूल जाते हैं। और इसी के कारण कोई भी भगवान को नहीं जानता है। भगवान स्वयं ही केवल जन्म मरण के चक्र में न आने के कारण त्रिकालदर्शी होते हैं, बाकी उनको कोई नहीं जान पाता। इसी बात का उल्लेख 7वें अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 26 है। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। अर्थात मैं अजन्मा होने से संपूर्ण भूतकालीन और वर्तमान व भविष्यगत प्राणियों को बुद्धिमानों की बुद्धि होने से जानता हूँ, किंतु मुझको कोई नहीं जानता है। तो इसमें इस बात को 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी इस बात का उल्लेख है कि भगवान को कोई भी नहीं जानते हैं। भगवान तो अजन्मा है, इसीलिए वे त्रिकालदर्शी है, बाकी मनुष्य त्रिकालदर्शी नहीं है, तो इस कारण से भगवान को भी भूल जाते हैं। आगे इसी टॉपिक को हम आगे और समझते हैं। अब जब कोई भी भगवान को नहीं जानता है, तो फिर भगवान का परिचय देगा कौन? क्योंकि मनुष्य, ऋषि मुनि वो भी नहीं जानते हैं भगवान को, सब अपने पूर्व जन्मों को भूल जाते हैं, तो फिर भगवान का परिचय कौन देगा? और इसका उत्तर है भगवान स्वयं ही अपना परिचय देते हैं। तो इसी के लिए ही भगवत गीता में भी इस बात का उल्लेख आया हुआ है। 10वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 15 है। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। तो इस श्लोक में स्पष्ट किया हुआ है कि भगवान स्वयं ही अपने स्वरूप को जानते हैं और इसीलिए वे स्वयं ही अपना परिचय देते हैं। इस बात के लिए हमने समझा, एक पिता का परिचय उनकी रचना रूपी बच्चे नहीं दे सकते, क्योंकि पिता स्वयं ही आदि है। इसी अनुसार भगवान बाप, सब आत्माएं उनके बच्चे हैं, तो इसीलिए भगवान बाप का परिचय और कोई भी उनके अलावा नहीं दे सकता है। ऐसा उल्लेख वीसीडी नंबर 2405, वीसीडी नंबर 2405, बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई नहीं दे सकता है। इसी तरह का उल्लेख वीसीडी नंबर 44, वीसीडी नंबर 44, बाप कहते हैं तुम मेरे द्वारा मुझे और मेरी रचना को जानने से सब कुछ जान जाते हो, मेरे द्वारा मुझे जानते हो। मैं खुद आकर के तुमको अपना परिचय देता हूँ, तुम स्वयं मेरा परिचय नहीं जान सकते। तो भगवान स्वयं ही आकर के अपना परिचय देते हैं, वो खुद आते हैं और खुद अपना परिचय देते हैं। इसीलिए मुसलमानों में एक शब्द कहा हुआ है भगवान के लिए, खुदा, जो खुद आते हैं और आकर के पहले वो अपना
परिचय देते हैं। VCD नंबर 65, VCD नंबर 65, भगवान जहाँ खुद आकर अपना परिचय देते हैं, तो असली पहचान किसको मिलेगी? जो गुरुओं के थ्रू पहचान मिलती है वो भगवान की असली पहचान है, या भगवान खुद आकर अपनी पहचान दे वो मिलेगी? भगवान तो खुद आकर के पहचान देते हैं, वो है असली पहचान। ये नई बात हो गई दुनिया में। इस नई बात को कोई नहीं जान सकते सिवाय बाप के। तो भगवान आज दुनिया में सब गुरुओं के थ्रू, सन्यासियों के थ्रू भगवान तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में जो स्वयं भगवान तक नहीं पहुंचते, मनुष्य सब भूल जाते हैं, तो फिर जो भगवान को जानते नहीं तो पहुंच नहीं सकते, तो ऐसे गुरुओं के थ्रू जो पहचान मिलती है वो अधूरी पहचान होगी, अधूरा रास्ता होगा। और भगवान जो स्वयं आकर पहचान देते हैं, वास्तव में वो असली पहचान है। तो भगवान जब इस सृष्टि पर आकर अपनी पहचान देते हैं, तो सबसे पहले पहचान में क्या देते हैं? वो पहचान देते हैं हम आत्माओं को, सबसे पहले कि हम आत्मा है, जो कि पहला लेसन हमने समझा कि हम आत्मा है। और दूसरी पहचान बाप का स्वयं का परिचय। VCD नंबर 2994, VCD नंबर 2994, आत्मा की नॉलेज देना ये भी तो ज्ञान है कि सिर्फ बाप का परिचय देना ही ज्ञान है? पहले आत्मा का परिचय और फिर आत्मा के बाप का परिचय। बिंदी बाप आते हैं तो पहले पहले आत्मा का परिचय देते हैं। VCD नंबर 2181, VCD नंबर 2181। तो भगवान आकर के सबसे पहले अपना परिचय देते हैं, तो उस परिचय में हम आत्माओं को भी हम आत्मा है ऐसा परिचय देते हैं, और उसके अलावा फिर अपना भी भगवान स्वयं अपना भी परिचय देते हैं। अब ये तो हो गया कि भगवान स्वयं अपना परिचय देते हैं, लेकिन उन्होंने जो परिचय दिया है वो हमें कैसे पता चलेगा? और भगवान को हम देख कैसे पाएंगे? इसके अलावा भगवान का परिचय जानना अर्थात क्या जानना होता है? आज दुनिया में लोग अगर किसी को भी देखते हैं, किसी को भी जानना है, तो उनके पूरा बायोडाटा पूछते हैं। इसी तरह से भगवान की भी पूरी पहचान होनी चाहिए। पूरी पहचान अर्थात क्या, उसे आगे समझते हैं। तो पूरा परिचय भगवान जो देते हैं, तो उस पूरे परिचय को जानना अर्थात नाम, रूप, देश, काल सहित जानना। उनका नाम क्या है, उनका रूप क्या है, देश क्या है, आने का समय, कर्तव्य क्या है। जैसे कि आज दुनिया में आईडी बनाते हैं, तो आईडी में उनका नाम, रूप, वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनका उम्र, सारा परिचय होता है। तो इसी तरह से बाप को जानना अर्थात उनके नाम, रूप, देश, काल सहित सारी बातों को जानना। इसी बात का उल्लेख मुरलियों में भी बताया हुआ है। VCD नंबर 663, बाप कहते हैं इनको बाप का असली परिचय नहीं है। नाम, रूप, देश, काल, कर्तव्य, इन बातों की प्रैक्टिकल जानकारी ही नहीं है। आज अगर लोगों से पूछेंगे तो क्या परिचय देते हैं भगवान का? हर व्यक्ति भगवान का नाम अलग बताएंगे। स्थान अगर पूछेंगे भगवान का, तो कोई मंदिरों में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, कोई कन कन में बताते, कोई तो मनुष्यों में भगवान बताते, तो स्थान भी अलग हो गया। और इसी तरह से रूप का परिचय भी जैसे जो समझे वैसा देते हैं।
तो इसीलिए वास्तव में आज किसी को भी भगवान की असली पहचान नहीं। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, जब भगवान सबके माता पिता है तो हम सब आत्मा रूपी बच्चों के भगवान पिता है, तो सबके मुख से उनका एक ही परिचय आना चाहिए। अब वो परिचय जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर पूरी तरह जानेंगे नहीं तो याद कैसे करेंगे? इसी बात को इसी वीसीडी में 663 नंबर वीसीडी में बताया। जिनको बाप का पूरा परिचय ही नहीं है, नाम रूप देश काल कर्तव्य का परिचय ही नहीं है, तो याद कैसे करेंगे? अधूरी याद हो जाती है तो प्राप्ति भी अधूरी हो जाती है। इसीलिए ही भगवान को पूरी तरह यथार्थ रीति जानना अत्यंत आवश्यक है, ताकि सही रीति हम उन्हें याद करें और पूरी प्राप्ति कर सके। तो पूरा परिचय देना अर्थात पूरा परिचय देना है पूरी तरह से। बाप का परिचय, मैं आत्मा, मुझ आत्मा का बाप ज्योति बिंदु, मैं आत्मा ज्योति बिंदु निराकार, तो मेरा बाप भी ज्योति बिंदु निराकार। बाकी पक्का आईडी प्रूफ हो गया क्या? इस आधार से जाकर ढूंढ पाएंगे। तो पक्का आईडी प्रूफ चाहिए, तो अच्छी तरह से परिचय देना है। वीसीडी नंबर 2272, वीसीडी नंबर 2272। तो भगवान का पूरा परिचय देना अर्थात जैसे हमने समझा, नाम रूप देश काल सहित सारी बातों को जानना। अब वो जानना अर्थात क्या? हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान का परिचय हमें मिल रहा है? और वो भगवान का परिचय मिलना अर्थात ही क्या? तो इसके लिए ही भगवान को हम कैसे देख सकेंगे, वो परिचय कैसे पूरा प्राप्त कर सकेंगे, उसके बारे में ही भगवत गीता में उल्लेख आया हुआ है। तो उस उल्लेख को हम समझते हैं आगे। तो इसमें वीसीडी नंबर 35, वीसीडी नंबर 35, इस स्थूल आंखों से तो न आत्मा दिखाई पड़ती है, न परमात्मा बाप दिखाई पड़ता है। परमात्मा बाप निराकार कहा जाता है, निरंजन निराकार परम ब्रह्म कहा जाता है। अब उनको इस स्थूल नेत्रों से तो देखने की बात ही नहीं। भक्तजन जो तीसरा नेत्र मांगते हैं, वो तीसरा नेत्र भक्ति मार्ग में गाया हुआ है, जे ही जानहु ते ही देव जनाई। वो भगवान स्वयं आकर के तीसरा नेत्र देते हैं। तो भगवान का परिचय प्राप्त करने के लिए, जैसे कि भगवत गीता में ये बात उल्लेखित है, अर्जुन को भी भगवान ने अपना दर्शन कराया, स्वयं अपना परिचय दिया। लेकिन अर्जुन को अपना दर्शन कराते समय भगवान ने उनको दिव्य चक्षु दी, क्योंकि भगवान को हम इन स्थूल चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते हैं। तो भगवान अपना स्वयं का परिचय देते हैं, अर्थात ही ऐसा दिव्य नेत्र मनुष्यों को देते हैं, जिसका उल्लेख 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में है। अध्याय 11 का श्लोक नंबर 8 है, न तु माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम। इन्हीं अपनी इन आंखों से मुझको नहीं देख सकेगा, तुझको दिव्य नेत्र देता हूँ, जिससे मेरे ऐश्वर्यवान यौगिक रूप को देख सकेगा। तो भगवत गीता में भगवान ने ये बात बोली है कि इन आंखों से भगवान के स्वरूप को नहीं देख सकते हैं, तो उसके लिए दिव्य नेत्र दिए। तो इसी तरह एक केवल अर्जुन की बात नहीं, अर्जुन तो सारे मनुष्य सृष्टि का प्रतिनिधि है।
इसी अनुसार जितने भी मनुष्य भगवान को देखने के लिए लालायित थे, तो उन सबको ही दिव्य नेत्र मिलता है। और दिव्य नेत्र अर्थात क्या? और दिव्य चक्षु अर्थात क्या? तो वो दिव्य चक्षु अर्थात जिसे भक्ति मार्ग में भी उल्लेखित है, तीसरा नेत्र। और वो तीसरा नेत्र अर्थात क्या? तो भगवान बाप आकर के, आत्माओं का बाप आकर के क्या देते हैं? बुद्धि का वरदान देते हैं, दिव्य नेत्र देते हैं। आत्मा की आंखें कौन सी है जिसे दिव्य नेत्र, दिव्य चक्षु कहा जाता है? तो वो दिव्य चक्षु, वो आंखें कौन सी है? आत्मा की आंखें है ज्ञान का तीसरा नेत्र। अर्थात तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। वीसीडी नंबर 875। तो इसके अनुसार ज्ञान के तीसरे नेत्र के द्वारा, बुद्धि के द्वारा ही हम भगवान को पहचान सकते हैं। तो बुद्धि में ज्ञान समाया हुआ होता है। जैसे बुद्धि से हम कोई भी चीज का कोई वर्णन करें, तो बुद्धि जितनी साफ होगी उतना उस चीज का बुद्धि के द्वारा साक्षात्कार कर सकते हैं। तो इसी तरह से भगवान भी ज्ञान देते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र, दिव्य नेत्र देते हैं, अर्थात बुद्धि, जिस ज्ञान के द्वारा हम भगवान के यथार्थ रूप को देख सकते हैं। तो ये तो हमने समझा कि भगवान के रूप को देखने के लिए तीसरा नेत्र, दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान। इसी के लिए ही भक्ति मार्ग में भी गाया जाता है, ये तीसरा नेत्र अर्थात ज्ञान के लिए ही भक्ति मार्ग में गाया हुआ है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरे विनाश। गाया हुआ है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरे विनाश। अब वो कोई स्थूल सूरज चांद की स्थूल बत्तियां है, उनकी बात नहीं, ये ज्ञान सूर्य की बात है। जब भगवान ज्ञान का नेत्र देते हैं, तो मनुष्यों के अंदर से नंबरवार जितना जितना भगवान के ज्ञान को धारण करते जाएंगे, तो अंदर से अज्ञान, अंधकार, दुख, अशांति का नाश होता जाता है। इसी के लिए बताया हुआ है, भगवान को जानने से क्या प्राप्ति होती है? तो अज्ञान अंधकार का विनाश होता है। वीसीडी नंबर 1583, वीसीडी नंबर 1583, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरे विनाश। तो बरोबर घोर अंधियारा हुआ ना। कोई भी आत्मा अपने बाप को नहीं जानती है, सब अज्ञान अंधेरे में है। तो बाप को जानने से ही सबकी ज्योति जग जाती है। अर्थात जो ज्ञान की ज्योति बुझी हुई है, तो बाप के द्वारा जब ज्ञान मिलता है, तो सबकी ज्योति जग जाती है। और इसी के लिए बताया हुआ है, जो भक्ति मार्ग में गाया जाता है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। तो नयनहीन अर्थात कोई स्थूल अंधेपन की बात नहीं है। तो यहाँ सब अज्ञान के अंधे हैं, और भगवान के द्वारा ज्ञान मिलने पर उन्हें आंखें मिल जाती है। इसी के लिए कहा हुआ है, वीसीडी नंबर 1527, वीसीडी नंबर 1527, बाप को जानने के बाद तुम जो नयनहीन संप्रदाय थे, अथवा कहो रावण संप्रदाय थे, वो सोजरे संप्रदाय बने हो। रावण ने तुमको अंधा बना दिया था, राम आकर तुमको सोजरा बनाते हैं। तो भगवान को यथार्थ रीति हम जानते हैं, जो भगवान स्वयं अपना परिचय देते हैं, अर्थात ज्ञान का नेत्र, उससे अज्ञान अंधेरे का विनाश होता है।
आत्मा की ज्योति जो बुझी हुई है और जग जाती है। जो अज्ञान के अंधे हो गए थे सारे मनुष्य, तो उन्हें आंखें मिल जाती है, अर्थात सोझरा भगवान बनाते हैं। और एक मुख्य बात भगवान को जानने से जो विशेष प्राप्ति होती है, VCD नंबर 1316, VCD नंबर 1316। तुम बच्चे जानते हो कि एक बाप को जानने से हमारी सभी आशाएं, सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। आज दुनिया में लोग सब दुखी अशांत है, बहुत सारा कुछ पाने के इच्छुक है, लेकिन वो सब कुछ पूरा नहीं होता है। इसका कारण यही है क्योंकि भगवान से पूरा कनेक्शन नहीं है। तो भगवान को जानने से सारी प्राप्तियां यथार्थ रीति हो जाती है। और इसीलिए भगवान को हम जानने के लिए भगवान ने ही आकर के जो परिचय दिया हुआ है, उसी अनुसार हम उन बातों को समझते हैं कि भगवान ने अपना परिचय क्या दिया हुआ है। जैसे अभी अभी हमने समझा, किसी को भी जानना होता है तो आईडी में जैसे व्यक्ति का फोटो रहता है, उनका रूप दिखाया जाता है, पूरा नाम रहता है, बर्थ डेट रहती है, उनका पूरा एड्रेस रहता है। इसी तरह से यहाँ भगवान को जानना, अर्थात अभी सबसे प्रथम उनका रूप क्या है। तो भगवान के रूप के लिए भी बहुत सारी गलतफहमियां दुनिया में है। वो क्या है, और फिर भगवान ने जो उस गलतफहमी को दूर करने के लिए अपने रूप का यथार्थ परिचय दिया हुआ है, तो हम उस बात को भी समझेंगे। तो सबसे पहले, भगवान का कोई रूप होता है या नहीं। VCD नंबर 654। निराकार भगवान ही भगवान है, परंतु उनका नाम रूप देश काल क्या है, रूप रंग क्या है, कुछ नहीं जानते। नहीं जानते हैं तो कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। इतनी भी समझ नहीं है कि नाम रूप से न्यारी वस्तु कैसे हो सकती है। भगवान कह रहे हैं तो कोई चीज है जरूर। जब चीज है तो कोई भी वस्तु बिना नाम रूप से कैसे हो सकती है। जो दुनिया में भक्ति मार्ग में भक्तों ने ये बात कह दी कि भगवान नाम रूप से न्यारा है, तो भगवान कोई व्यक्ति है, वस्तु है, कोई शक्ति है, तो फिर वो नाम रूप से न्यारे कैसे कह सकते हैं। दूसरी बात, VCD नंबर 754। ये जो भगवान के लिए अलग अलग मान्यताएं है रूप के लिए, तो उन अलग अलग गलत फहमियों को ही किस तरह से उसका समाधान करना है, उस बारे में हम समझ रहे हैं। एक तो भगवान कहा तो नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु हो नहीं सकती, जरूर उनका नाम रूप रंग होना चाहिए। कहते हैं बाप नाम रूप से न्यारा है, उसका कोई देश नहीं, काल नहीं। अभी बाप समझाते हैं दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं होती जो नाम रूप से न्यारी हो, देश और काल से न्यारी हो। अगला पॉइंट है VCD नंबर 81, 81। परम पिता परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। नाम रूप से न्यारा है माना है ही नहीं। ऐसे भी कह देते हैं कि भगवान नाम रूप से न्यारे हैं। नाम रूप से न्यारे हैं मतलब उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये कोई हो सकता है कि पिता है और नाम रूप से न्यारा हो। तो क्या उस परम पिता परमात्मा के हम बच्चे, आत्माएं, हम भी नाम रूप से न्यारे हैं। जब हम कहते हैं कि भगवान हमारे पिता है, तो हम जो भी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, हम तो नाम रूप से न्यारे नहीं है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि बच्चों के पास नाम रूप है और भगवान जो पिता है वो नाम रूप से न्यारा हो। तो ये तीसरा तर्क हो गया
जो दुनिया में गलत फहमी है कि भगवान नाम रूप से न्यारे है, देश काल से न्यारे है, तो ऐसे होता नहीं है कि ऐसी कोई चीज हो जो नाम रूप देश काल रूप रंग से न्यारी हो। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 1554, बीसीडी नंबर 1554। सब भक्त भगवान को याद करते हैं, जिसको याद किया जाता है उसका जरूर नाम रूप देश काल होता है, नहीं तो याद कैसे करेंगे। तो जिसका नाम रूप देश काल होता है उसको बेअंत नहीं कहा जा सकता। जो ऋषि मुनियों ने कह दिया नेति नेति, भगवान को अंत हम नहीं जानते, तो इसी बात के लिए कह दिया कि वो नाम रूप से न्यारे है। वास्तव में भगवान नाम रूप से न्यारी चीज नहीं है। तो आखिर उनका क्या रूप है, उनका नाम क्या है और वो नाम किस आधार से पड़ता है, तो उसे हम अगले बेसिक कोर्स के क्लास में समझेंगे। आज का रिवीजन का टॉपिक यहाँ तक ही है। बाकी आज जो हमने बातें समझी है उसे एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं ताकि टॉपिक याद रहे। सबसे प्रथम रिवीजन वाले टॉपिक में आज हमने ये बात समझी, पहला टॉपिक था कि ऋषि मुनि जो है वो भगवान को नहीं जानते हैं। लोग जो सोचते हैं साधु सन्यासी ऋषि मुनि हमें भगवान से मिलाएंगे, तो वास्तव में ऋषि मुनि भी भगवान को नहीं जानते। इस बात का उल्लेख हमने 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक के द्वारा समझा कि देवताएं, ऋषि, महर्षि कोई भी मुझे नहीं जानते क्योंकि भगवान ही आदिकालीन आदिश्वर है। अब क्यों कोई भी नहीं जानते हैं, क्योंकि ऋषि मुनि साधु सन्यासी जो भी भगवान से मिलाने का वादा करते हैं वो सब मनुष्य हैं। और मनुष्यों के लिए भगवान ने बताया है कि मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने के कारण अपने पूर्व जन्मों को भूल जाते हैं। तो ये कारण हमने समझा, इस कारण नहीं जानते। तो फिर भगवान का परिचय कौन देगा। तो एक भगवान ही है जो त्रिकालदर्शी है, जिसके लिए हमने 7वें अध्याय का 26वां श्लोक समझा कि भगवान जो है वो अजन्मा होने के कारण त्रिकालदर्शी है, इसलिए वो सबको जानते हैं, लेकिन उनको कोई भी नहीं जानता है। दूसरा टॉपिक हमने समझा कि जब भगवान को कोई जानते नहीं तो भगवान का कोई यथार्थ परिचय भी नहीं दे सकते हैं। तो परिचय कौन देगा भगवान का, इसके लिए हमने अगला टॉपिक समझा कि भगवान स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। और इसके लिए 10वें अध्याय का 15वां श्लोक, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि भगवान स्वयं अपने स्वरूप को जानते हैं तो स्वयं अपना परिचय भी देते हैं। और उस परिचय में सबसे पहले वो हम आत्माओं का ज्ञान देते हैं और दूसरा फिर अपना स्वरूप का परिचय भी पूरी तरह से बताते हैं। और भगवान जो स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं, तो उस परिचय में हमें क्या क्या बातें जानना जरूरी है। जैसे किसी का परिचय हमें जानना है तो उनके आईडी प्रूफ अनुसार हम उनका नाम, रूप, एड्रेस, बर्थ डेट सब जानते हैं। उनका कार्य क्या है, वो क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन क्या है, वो भी जानते हैं। तो इसी तरह से भगवान का प्रूफ, भगवान को पूरा जानना अर्थात पूरा परिचय, नाम, रूप, देश, काल, कर्तव्य सहित उनको जानना है। इससे अगला टॉपिक हमने समझा था, अब भगवान स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं तो हम उन्हें कैसे देखेंगे। भगवान को पूरी तरह जानना है तो उन्हें देखना भी है। तो उन्हें देखने के बारे में ही
उन्हें जानने के बारे में ही भगवत गीता में एक श्लोक है 11वें अध्याय का 8वां, जिसमें यह उल्लेख है कि ज्ञान के तीसरे नेत्र जिससे दिव्य चक्षु कहा हुआ है, बुद्धि का तीसरा नेत्र दिव्य नेत्र कहा है, उसके द्वारा हम भगवान को यथार्थ रीति जान सकते हैं। अब वो ज्ञान का तीसरा नेत्र भी भगवान ही हमें देते हैं और वो ज्ञान के नेत्र के द्वारा भगवान का परिचय ही ज्ञान का तीसरा नेत्र है। इस आधार से भगवान को जानने से हमें क्या प्राप्ति होती है? एक तो हम जो नयनहीन थे, अज्ञान अंधेरे में थे, तो हमें आंखें मिल जाती है, सोजरे बन जाते हैं, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरे विनाश, और अंधकार का विनाश होता है तो दुख अशांति का भी नाश होता है और सारी मनोकामनाएं भी भगवान को जानने से पूरी होती है। अब इसमें ही भगवान के बारे में जानने के लिए सबसे पहले भगवान ने अपने रूप के बारे में क्या बताया है वो हम समझेंगे। लेकिन भगवान के रूप को जानने के पहले भगवान ने जो स्वयं अपना परिचय दिया हुआ है उसे जानने के पहले एक टॉपिक हमने समझा कि भगवान के रूप के लिए बहुत सी गलतफहमियां हैं कि भगवान नाम रूप से न्यारे हैं। वास्तव में नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। भगवान है तो कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई शक्ति का नाम है, तो ये कोई चीज है जो भगवान कही जाती है तो नाम रूप से न्यारी हो नहीं सकती। उनका नाम रूप सब कुछ है और वो अपना परिचय पूरी तरह से देते हैं, तो उससे हम अगले हफ्ते जानेंगे। आज के लिए ये रिवीजन वाला टॉपिक यहाँ तक ही, और आज के लिए गीता क्लास भी यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।